ये जो हमारा यात्रा है आज तीसरा दिन है और ये जो यात्रा हमारा राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल महारैली रायपुर में होना है। उसमें हमारा मान्यवर पावन मेश्राम साहब जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और साथ में मुख्य अतिथि के तौर में जो हमारे इतिहासकार जो रिसर्चर हैं प्रोफेसर बिलास करात साहब वो भी इस रैली में आएंगे। और आज साथियों ये राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा इस पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में विशाल महारैली के लिए जो यात्रा चला रहा है, इसका जो वजह है, आज वहाँ एक घटना हुआ जो बलौदा बाज़ार की जो घटना है, वो घटना में सतनामियों का एक जैत खाम का स्थल होता है, स्तंभ जो खंभा होता है, उसको काटा गया षड्यंत्र पूर्वक। और काटने के बाद हमारे जो सतनामी लोग थे वो न्याय के लिए मांग करने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए और शासन प्रशासन को उन्होंने सूचना भी दिया था। सूचना देने के बाद उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया कि हमको न्याय मिलना चाहिए, कौन ऐसा दोषी है जो जिसको हम संकल्प के रूप में उस खंभा को हम मानते हैं, उस प्रतीक को किसी ने भी काटा, उसका तत्काल प्रभाव से उसको पकड़ा जाए और उसको सजा दिया जाए। तो ये पुलिस प्रशासन शासन के लोग, कलेक्टर लोग उस ऑफिस को छोड़ करके उन्होंने भाग गए और भागने के बाद वहाँ कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया और कलेक्ट्रेट को आग लगा दिया गया। तो कलेक्ट्रेट को आग लगाने के बाद अब इसमें कोई जो सभा में बहुत सारे जो लोग थे, सतनामी लोग, 2,500-5,000 की जो संख्या थी, और उस घटना का जो दोषी पूरा सतनामी के ऊपर थोप दिया गया। तो साथियों आज 300 से ऊपर लोग उसमें गिरफ्तारी कर लिया गया। तो आज हमारे समाज को बचाने के लिए जो हमारे जो सामाजिक साथी हैं वो हमारे समाज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन बेगुनाह लोगों को, वो 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो दोषी है उसको आप गिरफ्तार करो, जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ा जाए। तो इसलिए ये विशाल रैली निकाला गया है। और ये जो जितने भी हमारे जो भारत देश के जो मूल निवासी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, सभी से हम अपील करते हैं कि इस विशाल रैली में आप लोग साथ सहयोग दे करके जो निर्दोष लोग हैं, जो हम लोग आज एक दिन घर में काम नहीं करते हैं तो घर का स्थिति आप जान रहे हैं कितना बुरी हो जाता है, और वो 4 महीने से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका परिवार का, उनका बच्चों का, उनका पढ़ाई लिखाई का, भरण पोषण का क्या स्थिति हो रहा होगा, हम सब एक कमेरा वर्ग के लोग हैं तो हम आकलन कर सकते हैं। तो साथियों आप लोगों से अपील है, आज हम ST SC OBC और जितने भी धर्म प्रवर्तित माइनॉरिटीज हैं सब इस भारत देश के मूल निवासी हैं। तो मूल निवासी होने के नाते, हमारा जो DNA एक होने के नाते, हम लोगों को एक दूसरे का जो भी समस्या है उस समस्या में हम लोगों को साथ सहयोग देना चाहिए। तब जाके हम ये जो दुश्मन लोग हैं उनको हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्यथा हम केवल ST अगर लड़ता है तो उसको भी सफलता मिलने वाला नहीं है, या केवल OBC ही लड़ता है फिर भी सफलता मिलने वाला नहीं है। तो ये जो हमारा जो भारत मुक्ति मोर्चा है, ये एक हमारा मूल निवासियों को मुक्ति कराने के लिए आंदोलन जो चला रहा है, इसमें हम लोगों को, सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। और हम लोग जब तक युवा लोग ये भागदौड़ को नहीं संभालेंगे, इस देश को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। आज ये देखिए, ये जो मान्यवर पावन मेश्राम साहब जी ने पहले ही हमारे जो भारत देश में LPG का जो कानून है ये लाएगा, इसका क्या परिणाम होता है, दुष्परिणाम हो सकता है, ये पहले ही लिखित रूप से मान्यवर पावन मेश्राम साहब ने ये जो किताब है हमारे लोगों को
जानने और जागरूक करने के लिए ये जो किताब है लिखी है, जो एलपीजी का कानून कितना खतरनाक कानून है। तो ये जो किताब है आप हमारे मूल निवासी जो पब्लिक ट्रस्ट है उससे मंगा भी सकते हैं और ये जो कानून के बारे में विस्तार रूप से जान भी सकते हैं। तो एलपीजी का जो कानून है ये